हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एनिमी। तो यहाँ पे बच्चों आपको कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अ वॉर वाज गोइंग ऑन। किसके बीच में जा रही है? जर्मनी और अमेरिका के बीच में। और किस तरह से यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर सडाव की बात कर रहे हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और किस तरह से एक जो है सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर, किस तरह से उनके कोस्ट जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे फ्लंग होके आते हैं। और किस तरह से उनके जो है थोड़ा कंफ्यूज थे कि अपनी ड्यूटी को वो प्रेफरेंस दे या अपने देश के प्रति जो है पेट्रोइट, देशभक्ति का। क्योंकि एक डॉक्टर जब प्रोफेशन होता है बच्चों, तो आप किसको देंगे पहले प्रेफरेंस? प्रेफरेंस किसको देंगे कि आप एज ए डॉक्टर उसको क्योर करेंगे या आप उसको देश के प्रति जो है आपकी देशभक्ति को शो करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कंफ्यूज है और किस तरह से इससे वो बाहर निकलते हैं। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। ये कौन है? प्रिजनर ऑफ वॉर, POW। और यहाँ के बीच में चल रही है बच्चों अमेरिका और जर्मनी। So it is the time of World War, जैसे अभी मैंने just I told you. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of Japanese doctor, जिनका नाम क्या था बच्चों? सटाव। अब यहाँ पे क्योंकि अभी जो है इसका ओवरव्यू देखते हैं, then we will continue. मेन कैरेक्टर कौन है इन दिस स्टोरी? डॉक्टर सटाव जापानीज डॉक्टर हैं। हाना वाइफ ऑफ डॉक्टर सटाव। यूमी एंड सर्वेंट्स हैं उनके। एक ओल्ड गार्डनर भी है। ओल्ड जर्नल है जापानीज आर्मी के। उनका नाम क्या है बच्चों? टाकिमा, जनरल टाकिमा। टॉम अमेरिकन प्रिजनर, जो अमेरिकन प्रिजनर है वो कौन है? टॉम। अब बच्चों ड्यूरिंग वॉर, अगर वॉर चल रहा है और आप किसी जो है एनिमी सोल्जर को शेल्टर देते हैं तो क्या है वो? एक तरह का क्या है? क्राइम है। क्योंकि उस समय आप शेल्टर नहीं दे सकते किसी अमेरिकन सोल्जर को, क्योंकि लड़ाई चल रही है किसके बीच में? अमेरिका और जर्मन के बीच में। क्लियर? जर्मनी के बीच में। तो टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, समय कौन सा है? वर्ल्ड वॉर का टाइम है। जापान इज एट वॉर विद अमेरिका, सॉरी जर्मनी के लिए अमेरिका और किसकी लड़ाई चल रही है? अमेरिका की, राइट? An American prisoner of war gets washed away at the doorstep of Japanese doctor Saddam. Clear? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? Should they hand him means prisoner of war, enemy soldier को to the police or save his life? या उसकी जान बचाएं as a doctor या उसको हैंड ओवर करे, should hand over to the police. As a doctor Sadao gives priority, अब आप किसको प्रायोरिटी देंगे? Give priority to save the life of the prisoner. Clear? तो किसको प्रेफरेंस दिया उन्होंने? To save the life of dying man. Not only does he save him, but also helps him in escaping to freedom. उन्होंने उनकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उनको जो है वहां से फ्रीडम करा, उन्हें वहां से एस्केप टू फ्रीडम। तो ये जो है थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से इसमें करेक्टर्स हैं, कौन सा टाइम है, वॉर है किसके बीच में? जापान और अमेरिका के बीच में जापान वॉर चल रहा है। और एट द सेम टाइम किस तरह से एन अमेरिकन सोल्जर प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉश्ड अवे एट द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर। क्वेश्चन रेज होता है, वेदर शुड ही हैंड हिम टू द पुलिस और सेव द लाइफ? किसको प्रेफरेंस देते हैं? गिव्स प्रायोरिटी टू सेव द लाइफ ऑफ डाइंग मैन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक जो है बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से एक जो है प्रिजनर ऑफ वॉर अमेरिकन सोल्जर, एनिमी सोल्जर किस तरह से उनके डोर स्टेप में आता है और किस तरह से वो उनको ट्रैक करके अपने घर ले जाते हैं। बट एक अफ्रेड रहता है, फ्राइटन रहते हैं कि मे बी उनके जो सर्वेंट्स है वो ऑब्जेक्शन ना करे। क्यों? क्योंकि जो वॉर चल रहा है जापान और किसके बीच में? अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही है और एक एनिमी को शेल्टर देना एक क्या है? क्राइम है। तो थोड़ा सा वो अफ्रेड है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी vitality or he would have been dead now.
मैंने कहा इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, एनर्जी है, अदरवाइज क्या हो जाता है, इट वुड हैव बीन डाइड, मर जाता, बीन डेड बाय नाउ. बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट yet 25. मैंने कहा कैसे हैं ये, यंग है, और मे बी कितनी उम्र हो सकती है, उन्होंने थोड़ा सा अनुमान लगाया, मे बी ऑफ 25 years, एक यंग मैन है. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? हाना आस्क्ड. यस, सदाउ सेड. उन्होंने पूछा कि क्या जो है, यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, and when she didn't answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him. उन्होंने कहा कुछ ना कुछ जरूर इसके साथ करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी. He said, and first he must be washed. उन्होंने कहा उससे पहले, ऑपरेशन से पहले इसको क्या करना है, completely wash the body. As he went quickly out of the room, Hannah came behind him. और वो जल्दी से, कौन, डॉक्टर सदाओ, he went quickly out of the room and Hannah came behind him. She didn't wish to be left alone with the white man. वो नहीं चाहती थी कि white man, तुझे एक क्या है, obviously है, दुश्मन तो दुश्मन होता है. That is why she didn't want to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America. ये पहला जो है, you can say कि जब उन्होंने अमेरिका छोड़ा था, left America, this man was the first she had seen. कब से? जब से उन्होंने क्या करा था, she left America. And now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy. अब यहाँ पे क्या है, वो उसका पंगा क्या है, दुश्मन है. क्यों है दुश्मन? क्योंकि वॉर चल रहा है किसके बीच में, अमेरिका के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. World War between and America. Clear? Here he was, enemy, eminence, living or death. Vitality means energy, जैसे अभी मैंने बताया आपको. Menace means danger. उन्होंने कहा he was her enemy, कि कौन है वो, उनका enemy है. Eminence, living or dead. चाहे वो जिंदा है चाहे वो डेड है, बट है कौन, उनका डेंजर है, खतरा है. क्योंकि अगर आपने जिंदा रखा है चाहे डेड रखा है, बट क्या है, आफ्टर ऑल ही वॉज एनिमी. शी टर्न टू द नर्सरी. नर्सरी यहाँ पे क्या है, बच्चों का रूम. अ रूम इन ए हाउस फॉर द स्पेशल यूज ऑफ यंग चिल्ड्रन, एंड कॉल्ड यूमी. यूमी कौन है यहाँ पे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, सर्वेंट. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो in for a moment and smile at them and play with the baby boy. अब जैसे उन्होंने आवाज लगाई किसको, यूमी को, जो उनकी सर्वेंट थी, बच्चों की केयर टेकर थी. तो चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस मीन्स किसकी सुना, आवाज, अपनी मदर की. एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल, और उनके साथ जो है प्ले विद द बेबी बॉय. नाउ नियरली 3 months old, जो 3 महीने का था, छोटा सा बेबी था. और जैसे उन्होंने उसकी आवाज सुनी, वो सीधे कहाँ गई, उनके रूम में, एंड प्ले विद द बेबी बॉय. कितने साल का था, नियरली 3 months old. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ. अब जैसे मदर करती हैं, सेम शी डिड, उन्होंने भी वैसे ही किया कि बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर में शी मोशन विद हर माउथ. यूमी कम विद मी. तो उन्होंने इसको आवाज लगाई, यूमी को लगाई, और व्हाट शी सेड, कम विद मी, आई विल पुट द बेबी टू बेड. अब यहाँ पे मिसेस बताओ, यहाना ने क्या करा कि शी पुट द बेबी टू बेड, बेड में लिटा दिया. यूमी रिप्लाई, ही इज रेडी. शी वेंट with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms. While Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. और उन्होंने वहां पे जो है बिस्तर लगाया किसका, बेबी का, और उसमें उसको she laid the baby between them. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. और फिर कहाँ गई वो,
किचन में. The two servants were frightened at what their master had just told them. अब क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम यूमी को बोलना और मैं जो है अदर सर्वेंट्स को बोलूंगा, तो सारे जितने भी सर्वेंट्स थे क्या थे वो, दे वो फ्राइटेंड. क्यों डरे हुए थे बच्चों? क्योंकि उनके मास्टर ने बता दिया था कि एक जो है घायल वुंडेड कौन है, अमेरिकन सोल्जर हैं उनके घर में. दैट इज व्हाई दे फ्राइटेंड. द ओल्ड गार्डनर, एक बहुत पुराना उनका माली था, द ओल्ड गार्डनर who was also a house servant pulled the few hairs on his upper lip. गुस्से में होता है ना, अपर लिप्स के जो हैं उन्होंने few hairs को पुल करा. The master ought not to heal the wound of this white man. अब क्यों मना कर रहे थे? वो हील नहीं करना है या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना है. क्यों कर रहे थे बच्चों उनके सर्वेंट? क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाइट मैन क्या थे? उनके एनिमी थे, दुश्मन थे. दैट इज व्हाई दे डिडंट वांट टू save the life of that white man. He said bluntly to Hannah, the white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rod. अब उन्होंने क्या बोला? Heal the wound of this white man. He said bluntly to Hannah. उन्होंने कहा पहले ही क्या है, व्हाइट मैन को क्या लगी है? गोली लगी है. क्लियर? ought to die, वो मर जाएगा. First he was shot, उसको गोली लगी है. The white man ought to die. First he was shot. फिर क्या हुआ? Then the sea caught, और समुद्र में जो नुकीले पत्थर थे, शार्प रॉक थे, उसको क्या हुआ? और ज्यादा wounded. क्लियर? एक तो उसे गोली लगी थी. Him and wounded him with her rock. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. तो उन्होंने कहा अगर हमारे मास्टर जो हैं, डॉक्टर सदाव जो एक डॉक्टर थे, अगर वो क्या करेंगे? इफ द मास्टर हील्स, अगर उसको जो है हील करते हैं, इलाज करते हैं, व्हाट द गन डिड, जो गन ने किया है, मीन्स जो उनको गोली लगी है, व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस. रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? बदला. आई विल टेल हिम व्हाट यू से. Hannah replied curtly, but she herself was also frightened. उन्होंने उनसे बोला, बट अंदर से वो भी थोड़ी सी क्या थी? फ्राइटेंड थी, डरी हुई थी. Although she was not superstitious as the old man was, वो इतना ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं थी, बट जैसे कि जो है ओल्ड मैन वॉज, but still she was frightened. Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room. Could it ever be well to help an enemy? तो वो जो है यूमी से बोलते हैं कि प्लीज तुम क्या करो? Fetch, bring hot water to the room. Where the white man was, यहाँ पे कौन था? व्हाइट मैन था, wounded man था. और wounded man कौन था बच्चों? एनिमी सोल्जर था, prisoner of war. She went ahead and slid back the partitions. अब उन्होंने जो है slid back उसे जो है partitions को. Sada was not yet there. Yumi following. उस समय जो है at that time जब she entered the room, Sada was not there. Yumi following put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. फिर उसने जो है bucket कहाँ रखी? On the floor. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never watched a white man. और उसने जैसे उसको देखा, उसने कहा भाई यूमी ने क्या कहा? What she said? कि I never watched a white man. She said, and I will not wash so dirty a one now. कि मैं इसको वॉश नहीं करूंगी. I will not wash so dirty. Hannah cried at her severely, you will do what your master commands you. और जब उसने refused to wash him, तो हाना ने क्या करा? She cried. उसने क्या कहा कि तुम्हारे जो है मास्टर्स तुम्हें कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं. You will do what your masters commands you. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि किस तरह से वो जो है दे आर रेडी टू ऑपरेट करने के लिए, या कह सकते हैं आप ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए थे. और किस तरह से उन्होंने अपने सर्वेंट से बोला और दे रिफ्यूज टू डू
या टू वॉश दैट। हाना किचन से क्राई करती है, चिल्ला के बोलती है कि यू विल डू, यू मस्ट डू, जो भी बोला उन्होंने कि योर मास्टर कमांड यू। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो जो भी ऑर्डर देंगे तो आपको यू मस्ट फॉलो। देयर वॉज so first a look of resistance upon UP's round dull face that Hannah felt unreasoningly afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened, very well, she said with dignity, you understand, we only want to bring him to his sense. तो अब उसे समझ में आ गया था कि अगर जो है सर्वेंट्स अगर रिपोर्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है, वो व्हाइट मैन ही वॉज एनिमी। तो व्हाट शी सेड, हना बोलती है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली, कि हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रिंग हिम टू सेंस, कि हम उसे सेंसेस में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। अब यूमी जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है फॉर्मली कहती हैं कि भाई आई will have nothing to do with it. Yumi said, I am a poor person. Obviously सबको जो है डर लगता है, वॉर का टाइम चल रहा है और उस बीच जो है एक प्रिजनर आपके घर में शेल्टर लेता है और जो एक क्या है, क्राइम है। ऑब्वियसली अगर हम किसी दुश्मन को अपने घर में रखेंगे तो क्या है, वो एक क्राइम है। तो यूमी क्या बोलती है कि आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, कि आफ्टर ऑल हम जो है घर के कामों के लिए रखे गए हैं, दिस इज नॉट माई बिजनेस, कि किसी अमेरिकन को, एनिमी सोल्जर्स को वॉश करना, इट इज नॉट माई बिजनेस। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। उसने कहा कि तुम अपने काम पे लौट जाओ, रिटर्न टू योर ओन वर्क। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और उसी समय क्या गया, एट द सेम टाइम शी लेफ्ट, जैसे उन्होंने बोला कि तुम जो है अपने काम पे return to your own work, she left the room immediately. But this left Hannah with the white man alone. यूमी चली गई, अब कौन बचा वहाँ पे, white man and Hannah. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. Stubbornness means एक firm decision लेना, determination लेना कि हाँ भाई मेरे को ये काम नहीं करना है। तो यहाँ पे कौन रह गया था बच्चों, हना एंड व्हाइट मैन। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, डर भी लग सकता है, टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज, की उसने जो है किस तरह से क्विकली एक जो है फॉर्म डिसीजन लिया था कि भाई वो क्या नहीं करेगी, शी विल हैव नथिंग टू डू विद दैट व्हाइट मैन। Stupid Yumi, she muttered firstly. Muttered का मतलब क्या होता है, speak slowly, धीरे धीरे बोलना। First means dangerous. Is this anything but a man? कि ये कोई चीज नहीं है, it is not जो है anything, but कौन है वो, man है, but a man and a wounded helpless. इस समय क्या है, वो घायल है, helpless है, but क्या है, वो एक दुश्मन भी है। अगर हम दोनों साइड से देखें तो ऑन वन हैंड क्या है, वो एक घायल इंसान है, हेल्पलेस है, ऑन द अदर हैंड क्या है, ही वॉज एनिमी। अब एज ए डॉक्टर आप कह सकते हैं कि भाई आपका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, आप प्रायोरिटी किसको देंगे, आप ऑब्वियसली एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन जो आपका है उसको प्रायोरिटी देंगे। बट सर्वेंट जो थे वो क्या बोला उन्होंने कि वो कैसे हैं, एक पुअर पर्सन है और इतना जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। स्टूपिड Yumi, she muttered firstly, is this anything but a person? In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. अब उन्होंने क्या करा, conviction means form, belief, impulsively means to do something suddenly विदाउट थिंकिंग। अब उन्होंने बिना सोचे जो है उनकी जो नॉट थी जिससे उनको कवर करा, सॉरी रग थी, अनटाइटेड द नॉटेड रग दैट कैप्ड द व्हाइट मैन एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुल, जिससे उनको विदाउट थिंकिंग
When she had his breast bare, she dipped the small clean towel. अब उन्होंने अपने आप जो है, जैसे जो है यूमी ने रिफ्यूज टू वॉश दैट मैन, तो उसने सीधे जो है उसको वॉश करना शुरू कर दिया. His breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water. जिसको उसने डिप करके रखा था एक कपड़े को गर्म पानी में, उसको वो यूज करती हैं. And washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. अब जैसे उन्होंने सफाई करी, जितना भी जो है उसमें सैंड लगी थी वो लगी थी, और जैसे उन्होंने क्लीन करा तो उनकी स्किन का जो टेक्सचर था, फाइन टेक्सचर, वो एक्सपोजर में दिखाई देने लगा. एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. जब छोटे रहे होंगे तो बहुत जो है स्मार्ट रहे होंगे. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. तब तक उनको वॉश करती रही जब तक कि उसकी upper body जो है वॉश हो गई, अच्छी तरीके से क्लीन हो गई. But she dared not turn him over where was Saddam. Now her anger was ebbing. Ebbing means decreasing gradually. अब जो उनका गुस्सा था धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज करने लगा. And she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then the man be chilled. She put the quilt over him, और उन्होंने पूरा उसको वॉश किया, और जो क्विल्ट था, put the quilt over him. Sit down, she called softly. He had been about to come in when she got. और जब उन्होंने उनको जो है आवाज लगाई तो वो क्या थे, तैयार थे अंदर आने के लिए. He had been about to come in when she called. His hand had been on the door. होता है ना कई बार आपको जो है मम्मी कॉल करती हैं तो आप उसी समय एट द सेम टाइम आप कहाँ होते हैं, एट द डोर. And now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and he wore his surgeon's coat. आपने डॉक्टर्स को देखा होगा जब ऑपरेट करते हैं तो अपना पूरी सर्जन कोट पहनते हैं. और उन्होंने देखा, क्या देखा हाना ने, she saw the surgeon's emergency bag with him. You have decided to operate. और एकदम से उसने क्वेश्चन पूछा जैसे उसने देखा सर्जन बैग एंड, और क्या पहना हुआ था, ही वोर हियर सर्जन्स कोट. तो इमीडिएटली वो एक क्वेश्चन पुट करती है, रेज करती है, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट. क्या आपने डिसाइड कर लिया ऑपरेशन का, तो ऑपरेट दैट वुड. शी क्राइड, यस, ही सेड शॉर्टली. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel. Sterilized towel means गर्म पानी में स्टीम करके उसको स्टेरिलाइज करते हैं. Sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments. और उन्होंने जो है उसके ऊपर क्या रखे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे. क्यों स्टेरिलाइज करते हैं बच्चों, जिससे जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाए. Fetch towels, he said. She went obediently. Obediently का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी की तरह जो है वो, जैसे उन्होंने कहा कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, स्टेरिलाइज जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सबको जो है उन्होंने एक टॉवल के ऊपर रखा. एंड पुट हिज fetch on the floor, sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. Fetch towels, और किस तरह से वो एक ओबीडियंटली चाइल्ड की तरह वो जो है उनका जो है ओबिंग कर रही थी. She went obediently, but how anxious now to the linen shelves and took out towels. और किस तरह से वो सामान जो है निकाल के उनको दे रही थी. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the फाइन फ्लोर कवरिंग. और उन्होंने कहा जो पुराने कपड़े हैं पीसेस उनको जो है मैट के ऊपर डाल दो, सो दैट कि अगर ब्लड निकलेगा तो क्या होगा, रुइन मींस खराब नहीं होगा उनका फ्लोर कवरिंग. She went out to the back veranda
where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. But when she went, अब उन्होंने क्या करा, बाहर गए वो और उन्होंने देखा कि माली क्या कर रहा है कि प्रूनिंग कर रहा है, ट्रिमिंग कर रहा है किसकी, प्लांट्स की. गार्डनर kept strips of matting with which to protect, और उन्होंने जो है क्या लिया, took an armful of them, बहुत सारे लिया. But when she went back into the room, she saw, और जैसे ही वो जो है सारे जितने भी shrubs के डेलिकेट shrubs थे उनको लेके गई. she took an armful means एक जो है पूरा लेके गई. तो उस समय क्या हुआ बच्चों, जैसे वो she entered the room, क्या देखा बच्चों, she saw this was useless. क्यों बोला बच्चों this was useless? क्योंकि तब तक उनका मैट जो था, कवरिंग ऑफ द फ्लोर था, ऑलरेडी कैसा हो गया था, रुइन हो गया था, खराब हो गया था. क्लियर? तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि किस तरह से उन्होंने डिसाइड करा था और किस तरह से उनकी जो सर्वेंट थे, शी रिफ्यूज, यूमी रिफ्यूज टू वॉश वाइट मैन, और किस तरह से वो अपने आप उसको वॉश करती हैं, क्लीन करती हैं. एंड दे डिसाइडेड, और किस तरह से डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू ऑपरेट द वुंड. क्लियर? और किस तरह से पूरा वो दे वर रेडी टू ऑपरेट दैट वुंड. क्लियर? तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हाना है और ये कौन है, डॉक्टर सदाव. क्लियर? तो जो हमने पढ़ा बच्चों उसका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन हियर. सदाव with his magical finger and brain figured out the man had been wounded by a bullet. तो उनके जो इतने एक्सपर्ट सर्जन थे, दैट इज वाई जो है उनको यहीं पे रखा हुआ था, उनके आर्मी ट्रूप के साथ नहीं भेजा था. तो जैसे वो उनकी जो एक्सपर्ट फिंगर्स होती हैं, had been wounded by a bullet sometime not many days ago, the man had been shot. कुछ दिन पहले ही उनको गोली लगी थी, shot, and had been tended. They saw his face and came to know that he was a white man. Sadaw took moss, और किस तरह से ये हमने शुरू में पढ़ा था, किस तरह से उन्होंने मॉस लेके स्टफ करा था उस वुंड को, घाव को, इट अक्रॉस द वुंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और मॉस से जो फील करा था तो क्या हुआ था बच्चों, स्टॉप ब्लीडिंग, द वुंड स्टॉप ब्लीडिंग. वाज दैट most of them decided, both of them decided to leave the man back in the sea. तो जैसे हमने पढ़ा था कि दोनों ने डिसाइड करा था कि इसको क्या करेंगे, to leave the man back into the sea. They figured out that the man was from the US Navy. उनके कैप में लिखा हुआ था US Navy. Grabbed by the Japanese man, but he had managed to run away. और मे भी उन्होंने जो है एस्केप किया होगा, उनको किसी तरह से जापानीज आर्मी ने जो उन्हें ग्रैब करा होगा और मे बी एस्केप करके ही रन अवे. द वुंड्स ऑन हिज बॉडी शोड साइंस ऑफ टॉर्चर, और उनके बॉडी से पता चल रहा है कि कितना उनको टॉर्चर किया होगा. ऑब्वियसली एक एनिमी है तो उसे जो है पूछताछ होती है. ऑब्वियसली हिज बॉडी शोड साइंस ऑफ torture. After a heavy discussion and considering all aspects of the situation, they came to the conclusion that carrying him to the house would be the safest option. आपस में उन्होंने डिस्कस करा और फाइनली दे डिसाइडेड कि इसको कहाँ ले जाएंगे, घर में ले जाएंगे. Then they lifted the man and carried him to an empty bedroom. और किसका था बच्चों बेडरूम, सदाव के फादर का था. As Hannah was about to cover the man with a quilt, she realized that he was dirty. और जब वो क्विल्ट से उसको ढकती हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा कैसा है, he was dirty. Sadaw asked her to fetch him some hot water so that he can be cleaned, clean the body. Hannah replies that she would ask the servants to get him clean. क्योंकि हाना चाहती थी कि ये काम कौन करे, सर्वेंट्स करे. They also decided that he had to be operated on, otherwise he would die. और उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि ऑपरेट करेंगे, otherwise he would die. When they informed the servant about the man
ऑल ऑफ देम वर अपसेट, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, सारे जो है कुछ अपसेट क्यों हो गए थे, फ्राइटेंड क्यों थे, बिकॉज दैट मैन वाज अमेरिकन, व्हाइट मैन था, और लड़ाई किसके बीच में चल रही थी, जापान के और अमेरिका के बीच में. हाना क्लेम अब द मैन एंड कॉल्ड सडाओ, ही इमीडिएटली केम, और जैसे उसने क्लीन करा, क्यों उन्होंने क्लीन करा हाना ने, बिकॉज यूमी रिफ्यूज टू वॉश. He immediately came in with his emergency bacta and operated the man. Both of them together completed the process together. The operation was successful and the man was saved. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the man under him. तो जैसे वो जो है डेलिकेट श्रब्स लेके आई थी, बट व्हाट शी सॉ दैट कि जो मैट था ऑलरेडी कैसा हो गया था, रूइंड हो गया था, खराब हो गया. ओह द मैट, शी क्राइड, यस इट इज रूइंड, सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिडंट केयर, हेल्प मी टू टर्न हिम. सदाओ कहते हैं कि मुझे ये हेल्प करो इसको टर्न करने के लिए. He commanded her, she obeyed him without a word. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना करा, रिफ्यूज करा, उन्होंने बोला, she obeyed him without a word, without a question, and he began to wash the man's back carefully. और Yumi would not wash him. She said, did you wash him then? उन्होंने पूछा, क्वेश्चन पूछा कि Yumi would not wash him. ये Yumi ने इसको वॉश नहीं. She said, did you wash him? Then Sadao ने पूछा, क्या तुमने इनको वॉश करा? Not stopping for a moment, a swift, concise moment. Yes, she said. He didn't seem to hear her, but she was used to hear absorption when he was at work. जब वो काम करते हैं तो वो ज्यादा जो है माइंड को होता है ना बच्चों, अगर कोई डॉक्टर है या आप अपने प्रोफेशन पे हैं और आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका ध्यान कहाँ है, अपने वर्क में. तो यहाँ पे बोला है ही डिड नॉट सीम टू हियर हर बट शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क. शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट इफ इट मैटर्ड टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. You will have to give the anesthetic if he needs it. वो हाना से बोलते हैं डॉक्टर सराओ कि अगर इसे जरूरत पड़ी तो तुम इसको क्या दोगे, एनेस्थेटिक मीन्स एनेस्थीसिया का, बेहोशी का इंजेक्शन. She repeated I. He said I. She repeated blankly. But never have I. It is easy enough. तो उनका ये बहुत आसान है कि बार बार जो है होता है ना कि किसी चीज को हमने कभी नहीं करा, फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है. तो सेम उन्होंने कहा आई. ही सेड impatiently he was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. और जैसे ही उन्होंने जो है he was taking out the packing, जो वुंड था उसको फिर से उन्होंने जो फील करा था, and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with a bright surgeon's light fastened on his forehead. और उन्होंने जैसे उसको देखा, जो wounded था, जहाँ पे घाव था, उसको देखा उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट से. The bullet is still there. और अभी भी जो बुलेट थी अभी भी उनके बॉडी में. क्लियर बच्चों? तो इसको आप जो है रिवाइज करके आना. और यहाँ पे हमने बच्चों ईच आफ्टर ईच स्टैंजा हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उनको आप जरूर लर्न करें, पढ़ें, उनको रीड करें. लर्न नहीं करना है, रीड करना है, समझना है बच्चों. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस